हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। जैसा कि आपको पता है कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपी जूनियर सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मैथ्स के 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे 7th प्रैक्टिस सेट, जिसका पार्ट 1। इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे 51 से 75 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा एक संख्या प्रणाली में क्वेश्चन 51। किस एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर अगर हम 14,528 को एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो भागफल मींस क्वेश्चन जो आंसर मिलता है वो कितना मिल रहा है 83, और शेष मींस रिमाइंडर जो है वो कितना है 3। तो हमें बताना है कि भाजक क्या है। भाजक मतलब क्या होगा कि हमने 14,528 को किस नंबर से डिवाइड किया है। या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि चारों से हम डिवाइड कर करके देखें तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें लगा लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 14,528 बराबर कितना होगा भाजक, जो हमें पता नहीं है कि क्या नंबर आएगा। इंटू क्या करते हैं हमेशा भागफल इंटू 83 प्लस जो शेषफल है 3। अब हमें क्या करना है 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 14,525, और 83 किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 175। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 175। यह सबको डिवाइड कर करके देखेंगे तो हमें फिर ए बी सी डी तो चारों नंबर से ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि किस में भागफल 83 आ रहा है और शेषफल 3 आ रहा है। नेक्स्ट है 52। एक श्रृंखला 12, 19, 26, 33 इस टाइप से श्रृंखला दे रखी है, तो हमें 10th नंबर बताना है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं कि इनमें सबका जो डिफरेंस है वो हमारा बिल्कुल ही सेम बैठना चाहिए, क्योंकि हमें 10th नंबर निकालना है। तो 12 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 7, फिर 26 और 19 के बीच का डिफरेंस 7, फिर 36 और 26 का डिफरेंस 7। तो मीन्स 7 7 आ रहा है। तो हमारा जो T10 है या A10 कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा A + n-1 इंटू डी। ए होता है हमारा जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितनी है 12, और एन मीन्स हमें कौन सा नंबर निकालना है, तो कौन सा निकालना है हमें 10th। 10 - 1 डी होगा डिफरेंस इनके बीच का, जो हमेशा सेम होना चाहिए, तो 7। तो 12 + 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। जब 12 में 63 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75। मीन्स जो 10th टर्म है वो आएगी 75। नेक्स्ट है निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो मीन्स ये देखना है कि अगर हम इनका वर्गमूल निकाल के देखेंगे तो कौन सा ऐसा होगा जिसका अपरिमेय, जिसमें मीन्स हमारा रूट का बचना चाहिए, पूरे पेयर नहीं बनने चाहिए। तो इसमें हम सबके करके देख लेते हैं। जहाँ पर हमारा अपरिमेय हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तो 21025 अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो पहले ही 25 से कट करके देख लेते हैं, क्योंकि 25 से अगर कट हो रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि 5 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये जब 25 से कट करेंगे तो आएगा 841। फिर 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का। तो 29 से कट करेंगे 29 टाइम्स, तो मतलब ये तो परिमेय है, क्योंकि एक तो आ गया 5 का स्क्वायर, एक आ गया 29 का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता। सेकंड है 18,025। अब इसको भी पहले 25 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको 25 करेंगे तो हमारा 721 आएगा। फिर 721 को 7 से करेंगे तो 103, फिर 103। तो यहाँ पर 25 में तो 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 और 103 दोनों में से ही किसी का पेयर नहीं बन रहा। तो आगे हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। इसमें अपरिमेय कौन सा होगा मीन्स रूट में किसकी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 36 और के का एलसीएम हमें 72 दिया हुआ है, तो के के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो 36 और के का जो भी वैल्यू है उनका एलसीएम होना चाहिए 72। अब ऑप्शन में है, पहले है केवल 22, फिर 22 72, 8 24 72 और 8। तो पहले हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही नंबर दिए हुए हैं, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि तीनों हैं तो कौन से हैं ये तीनों, या फिर कौन कौन से नंबर हो रहे हैं। तो पहले लेते हैं 36 और 8 को। तो 36 और 8 को हम एलसीएम की जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी उससे ही इसको करेंगे। तो 36 और 8 सबसे किससे डिविजिबल होते हैं 4 से। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। तो जो जिससे पहले डिविजल हुए हैं पहले तो उस नंबर को लिख लिया, 4 लिख लिया। अब 9 और 2 तो किसी से हो नहीं सकते, तो 9 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए।
कितना हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 2 ज़ा 72 मीन्स 8 के साथ तो इसका 72 आ रहा है। अब लेते हैं 36 और 24 को। अब 20 ये दोनों भी हमारे किससे डिविजिबल है, ये तो 12 से ही हो जाएंगे। तो हमारा एक तो 12 हो गया, 2 ज़ा और 3 ज़ा। अब 3 और 2 किसी से नहीं होंगे तो 12 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 72 मीन्स इसका भी 72 आ रहा है। अब हमें पता है 36 और 72 का तो होगा ही 72, क्योंकि 36 1 ज़ा और 36 2 ज़ा 72। तो आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। के की जो संभावित मान है वो 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। नेक्स्ट है 343, 217 और 500 455, इनका महत्तम समावर्तक मीन्स एचसीएफ हमें निकालना है कि क्या होगा। तो एक तो यही मेथड है इनका एचसीएफ निकालने का कि हम डिवाइड वाले मेथड से निकालें। तो डिवाइड वाले से तो ये लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं। पहले हमें 2 का करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका तीसरे से करेंगे। अब अगर इन तीनों नंबर में से हम 343 को देंगे तो हमें ये पता है कि ये 7 का क्यूब होता है। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब तीनों में हमारे 7 ही आए हैं, तो 7 को देखते हैं कि 7 से क्या ये दोनों नंबर भी डिविजिबल है। अगर हम 7 से देखें तो ये तो डिविजिबल है ही हमारा, इसको डिविजिबल करेंगे तो 31 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब दोबारा दूसरे 7 को देखते हैं तो 7 से अब नहीं हो रहे, तो मीन्स इनका डायरेक्ट हमें पता चल गया बिना निकाले ही एक फैक्टर से ही कि एचसीएफ क्या होगा 7, क्योंकि 7 से ही ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि 6 की पावर m की वैल्यू हमें दे रखी है 46,656, तो 6 की पावर m-2 क्या होगा। तो इसमें एक तो मेथड यही है कि 46,656 के हम फैक्टर्स करें 6 की फॉर्म में, फिर पहले m की वैल्यू निकालें फिर इसमें पुट करें, तो ये हो जाएगा थोड़ा लंबा। अब हमें क्या करना है, पहले हम देखते हैं 6 की पावर m-2, इसको हम ये लिख सकते हैं 6 की पावर m इंटू 6 की पावर 2 -2। जब माइनस होता है तो पावर को हमेशा अपॉन में ले जाते हैं, तो 6 की पावर m अपॉन 6 की पावर 2। अब 6 की पावर m की हमें वैल्यू पता है कितनी है 46,656 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इंटू 6। अब इसको कट कर लेंगे, जब एक बार 6 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 7776, फिर दोबारा कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1296। तो इसमें ना हमें फैक्टर करने पड़े, बस डायरेक्ट 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,096। नेक्स्ट है 17 22 27 32, इस श्रृंखला में 20वां पद यह होगा। तो ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं और सेम है या नहीं, फिर हमें 20th वाला पद निकालना है। तो 17 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 5, फिर 22 और 27 के बीच का भी 5, फिर 32 और 27 के बीच का भी 5। तो पता चल गया कि सबका डिफरेंस सेम है, तो मीन्स इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी ही लगेगी, समांतर श्रेणी। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला लगा लेना है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा a फर्स्ट टर्म कितनी है 17 प्लस n-1, तो n कितनी निकालनी है हमें 20 -1 इंटू डी कितना हो जाएगा 5, तो इक्वल्स टू 7 प्लस 19 इंटू 5 कितना होगा 95। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, इसमें प्लस करेंगे तो 112। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 112। नेक्स्ट है यदि समीकरण 20x प्लस 5y, नेक्स्ट है यदि समीकरण 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है 20x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 50x माइनस ky माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें कहा गया है कि इसका कोई भी समाधान नहीं है, मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो k की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का, जिसमें क्या करते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन में तो करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के, और जब कोई समाधान ही नहीं होता तो क्या करते हैं a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल होनी चाहिए। तो a1 क्या आ जाएगी 20 और a2 कितनी आ जाएगी 50, फिर b1 कितनी आ जाएगी 5 और b2 कितनी आ जाएगी -k। इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2k इक्वल्स टू 25। तो k की वैल्यू आ जाएगी -12.5। ये बुक में माइनस का साइन इसमें मिसिंग है, तो हमें आंसर जो है ये यहाँ पर भी प्लस दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस दे रखा है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चाहे हम एक में माइनस मान लें या बी में, हमें बस सही आंसर पता होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -12.5।
नेक्स्ट है 59, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये यूपी टेट में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, या तो माइनस का दे देंगे चाहे प्लस का दे देंगे। तो हमसे 4 वाली पावर या 2 वाली पावर पूछ लेते हैं। अब 4 वाली निकालने के लिए पहले तो 2 वाली ही निकालनी पड़ेगी। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना, ये माइनस का है तो माइनस आएगा यहाँ पर 2, क्योंकि x और 1/x में हमारा कट हो जाएगा। अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9। फिर इधर 9 के साथ 2 को लाएंगे तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई 2, 11। अब फिर से दोबारा फॉर्मूला लगा लेंगे इसके होल स्क्वायर का। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, क्योंकि तब भी ये कट हो जाना है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 119। तो ऑप्शन बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, बस हमें होल स्क्वायर का जो दिया हुआ है उसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। फिर जितनी भी पावर ही आगे पूछता जाएगा उतना ही होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमारा तरीका यही है कि हम 20 के गुणनखंड करें, जिससे माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, 1। अब हम इसे ऑप्शंस के थ्रू बताते हैं कि देखते ही इसको बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 20, तो पहले तो नंबर्स को देख लो कि उन्हें मल्टीप्लाई करके हमेशा -20 ही आना चाहिए। तो 5 4 ज़ा 5 प्लस है और 4 माइनस -20 आएगा। फिर 4 5 सा ये भी माइनस है तो -20 आएगा। 2 और 10 ये भी -20 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 5 सा 10, तो ऑप्शन डी तो हमने कर दिया कट। अब 3 ऑप्शन बचे। इसके बाद क्या देखना है हमें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा +1। तो 5 - 4 कर रहे हैं, +1 सही आ रहा है। अब यहाँ पर 4 - 5 करेंगे तो -1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए +1, ये भी कट हो गया। -2 + 10 करेंगे तो 1 ही नहीं आएगा, 8 आएगा, तो ये भी कट हो गया। तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि आंसर होगा ऑप्शन ए, x + 5 और x - 4। नेक्स्ट है दिया क्वेश्चन 61 है कि दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो हो गई 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन दी गई हैं। तो पहली वाली के तो जो मूल है वो x हो जाएंगे क्योंकि x में इक्वेशन है, और दूसरी वाली के मूल y। तो इन दोनों में फिर हमें रिलेशन देखना है दोनों मूलों में कि x ग्रेटर देन और इक्वल होगा y के, या x लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन और इक्वल। तो पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के फैक्टर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हो जाएगा 45 इंटू 2 कितना, 90। अब हमें 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 19 आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 10 और 9। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 5। तो हमारा एक फैक्टर तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -5, और दूसरा हमारा हो जाएगा -9/2। तो ये तो दो वैल्यू हो गई x की। अब है नेक्स्ट y की। अब 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें आया 12 2 ज़ा 24। 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 11 आ जाए। तो 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 4, फिर यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 4। अब एक फैक्टर y की वैल्यू क्या हो गई, एक तो -4 हो जाएगी और एक हो जाएगी -3/2। अब हमें इनमें रिलेशन देखना है, इक्वल तो कोई आ ही नहीं रहा। तो ऑप्शन ए और सी तो हमारे कटी हो गई जिसमें इक्वल का है। अब हमें देखना है लेस देन और ग्रेटर देन। तो -5 और -9/2 ये हो गया, -4.5 ले सकते हैं इसको, और -4 और -3/2 को -1.5। तो हमें ये पता चल गई कि y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन x, क्योंकि जो माइनस में वैल्यू होती है छोटा नंबर वो हमेशा बड़ा होता है। तो y ग्रेटर देन हो जाएगा x के, या कह सकते हैं कि x लेस देन है y के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 16 दे रखा है और ए बी प्लस बी
बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 78 दे रखी है, तो हमें निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अगर यहाँ पर ज़ीरो दिया होता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो होती तो ये डायरेक्ट ही ज़ीरो आ जाता है इसका आंसर, लेकिन अब यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है तो पहले हमें निकालनी है। इसके लिए पहले हमारा यही वाला तरीका लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर 256, माइनस में ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 78, तो 78 2 इंटू 78 करेंगे तो 156, तो यहाँ पर आ जाएगी 100, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब इसके बाद हमें देखना है, जो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इसका फॉर्मूला जब हम इसको स्पेल्ट करते हैं तो आता है ए प्लस बी प्लस सी और आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी वजह से हमने ये इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकाला था। अब है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें पता है 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है 100 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की पता है 78। अब कर लेंगे 16 इंटू 100 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22। अब 16 और 22 की मल्टीप्लाई करनी है। अब ये पता है कि 6 2 लास्ट में हमारा कितना आना है 12, तो 12 का 2 आएगा, तो केवल 2 जो है यूनिट डिजिट पे वो केवल ऑप्शन बी में ही है, तो आंसर हो जाएगा 352। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, तो इसमें रेत अपॉन रोड़ी हो जाएगी 41/30। फिर दे रखा है रोड़ी और सीमेंट, तो रोड़ी ऊपर अपॉन सीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा रोड़ी और सीमेंट 6/7। अब हमें निकालना है कि रेत और सीमेंट का क्या रेशो होगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर रोड़ी अपॉन में है और यहाँ पर रोड़ी ऊपर है, तो मीन्स अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो रोड़ी से रोड़ी कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 41/30 इंटू 6/7, 6 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 41:35, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो एक संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। अगर उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें भी 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो उनका अनुपात हो जाएगा 10:13। तो ये इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू आएगा 10/13। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 3 ज़ा 39x प्लस 13 3 ज़ा 39 इक्वल्स टू 10 4 ज़ा 40 प्लस 10 3 ज़ा 30। अब हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 40 में से 39 गया 1x बचा और 39 में से 30 गया तो कितना आएगा 30, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30। x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 39 में से 30 गया 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 9। अब हमें ये देखना है कि मूल संख्याएं क्या थी, तो मूल संख्याएं थी हमारी 3x और 4x, तो 3 की 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 27 और सेकंड नंबर हो जाएगा 36, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27,36। नेक्स्ट है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस से दिया हुआ है, अगर एक पेन को 144 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 1/7 की हानि हो रही है, और यदि वो 179 रुपये में बेचें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 2 SP हमें दिए होते हैं और एक में प्रॉफिट होता है और एक में लॉस होता है। तो SP2 सेकेंड वाला कितना है 189 इक्वल्स टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हमें दी नहीं है वो हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो परसेंटेज में तो ये दी नहीं है, 1/7 दी है, तो जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 100/7 इंटू SP फर्स्ट, तो आ जाएगा 144। इसका सेकंड तरीका ये होगा कि या तो फर्स्ट वाले से पहले CP निकालें फिर सेकंड वाले में CP को रखें, या ये डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर कट कर लेंगे 189 और 144 को, तो ये हो जाएगा 9 से कट, यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 16, फिर 3 से कट कर लेंगे 3 7 ज़ा,
तो अब ये 3 से तो कट होगा नहीं, तो हमारा केवल बचेगा 21 और यहाँ बचेगा 16। तो कितना आया यहाँ पर 21/16 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब नीचे का जो 7 है वो तो ऊपर पहुँच जाएगा और 700 में से 100 गया तो 600। अब 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम्स और 16 और 600 कटेगा, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 150। फिर से कट कर लेंगे, 2 से 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 75। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना बचा। यहाँ तो बचा 3/2 और यहाँ बचा हमारा 75। तो ये 75 ऊपर जाएगा, 75 इंटू 3/2 कितना आएगा, 75 इंटू 3/2 225/2 इतना हमारा आ गया। अब हमें 100 और इसमें से माइनस करना है, तो जब इसमें से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा केवल बचेगा 25/2। तो ये हमें पॉइंट में गिवन है वैल्यू, तो 25/2 हो जाएगी 12.5%, ऑप्शन पी। इसमें बस हमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP1। नेक्स्ट है 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़ों की बिक्री 2059 रुपये में की, तो जूतों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें लाभ दिया हुआ है और SP दिया हुआ है, तो डायरेक्ट CP का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो CP इक्वल्स टू क्या होगा, SP/1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। SP है 2059 अपॉन 1 प्लस 16/100, 4 4 ज़ा 16 और ये कटेगा 4 से 25 टाइम्स। तो 25 तो हमारा ऊपर चला जाएगा जब हम LCM लेंगे और नीचे क्या बच जाएगा 29। अब 29 से जब 2059 को कट करेंगे तो ये कट होगा 71 बार। अब पूरी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, यूनिट डिजिट देखते हैं, 5 1 ज़ा कितनी आएगी 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि किसी और में हमारी यूनिट डिजिट 5 है ही नहीं। 1775 रुपये में उसका जूतों का CP मीन्स कॉस्ट प्राइस होगी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा, तो CP हो गया 96 रुपीज़ और 25% के लाभ पर उसे बेच दिया। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में CP निकालना था, इस वाले में हम निकाल लेंगे SP। तो जो CP का फॉर्मूला था उसमें तो SP अपॉन में आता है 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 और CP में मल्टीप्लाई में आता है, तो CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो CP हमें कितनी दे रखी है 96 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 100। 25 से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 96/4 इंटू 4 + 1 5। 4 से कट करेंगे 96 को 24, तो 24 5 से कितने होते हैं 120। तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 120 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। ताज की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल होते कितने हैं, तो टोटल होते हैं 52। उसमें से जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 12। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 12/52। अब इसको हम जब कट करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और ये कट होगा 4 से 13 बार, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 69। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 8680। तो बताना है कि शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है। अब पहले जनसंख्या दे रखी थी 8000 और बाद में दे रखी है कि पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 8% की और महिलाओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है 12% की। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 8608। तो हमें निकालनी है कि महिलाओं की कितनी होगी। तो इसमें पहले लेट कर लेंगे। अगर हम ले लेते हैं कि मेल हमने ले लिए x और फीमेल हमने कितनी बचेंगी, जब मेल x हो जाएंगे तो फीमेल कितने बचेंगे 8000 माइनस x, क्योंकि जो टोटल है वो 8000 है। अब इसमें परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट में हो रही है मेल्स में हो रही है 8% की वृद्धि, तो ये कितने हो जाएंगे x इंटू 108/100, क्योंकि 8% की वृद्धि हो गई। फिर फीमेल्स कितनी है 8000 माइनस x और इसमें कितने की वृद्धि हुई है 12 की, तो 112/100 इक्वल्स टू में दे रखा है हमें 8680। अब दोनों का 100 जो है वो तो सामने की साइड पहुंच जाएगा। तो पहले हम कट कर लेते हैं, ये किससे कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कट,
तो 4 से यहाँ पर जब 108 को कट करेंगे तो आएगा 27, फिर 112 को कट करेंगे तो आएगा 28 और 8680 को कट करेंगे तो आएगा 2170। अब यहाँ कितना बचा 27x प्लस 8000 में 28 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 224 और फिर 3 जीरो माइनस 28x इक्वल्स टू 2170 और 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि 100 की। अब 27 और 28 का तो हमें पता चल गया कितना आया -x, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7000। माइनस के माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू आ गई 7000। तो 7000 जो आई है वो मेल्स की आई है, तो फीमेल कितनी बचेंगी 8000 माइनस 7000 1000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि शहर में महिलाओं की संख्या है 1000। नेक्स्ट है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रति माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। तो इसमें हमें दोनों के ही खर्चे दिए हुए हैं। एक तो वो 30% अपने घर पर खर्च करती है और फिर जब उसका जो बचेगा उसे वो घरेलू व्यय पर 60% खर्च कर देती है। तो हमने इसकी इनकम ले ली कि वो 100x है, 100 की फॉर्म में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो वो अपने पहले ये देखते हैं कि वो अपने घर पर कितना खर्च करेगी, घर के किराए पर कितना खर्च कर देगी, फिर वो 30x। अब घरेलू व्यय पे कितना खर्च करेगी, बचा कितना उसका 70x और उसका भी 60%, तो कितना आ जाएगा 42x। इतना हो गया। अब हमें निकालना है टोटल कितना खर्चा हो गया उसका 72x। अब बचत दे रखी है तो बचत कितनी हो जाएगी 100x में से 72x को माइनस करेंगे 28x। तो ये थी हमने परसेंटेज में दे रखी है इसमें हर एक वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी इक्वल्स टू 6300। इसकी परसेंटेज निकाल देंगे 6300 अपॉन 28 और इंटू 100। यहाँ पर कट कर लेंगे 7 से 7 4 जा और ये 9, फिर 4 से कट हो जाएगा 25। तो कितना आया, एक तो लास्ट में हमारा 00 आना है और 25 9 जा कितने होते हैं 225। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22,500 रुपये उसकी जो है कुल मासिक आय है। नेक्स्ट है यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जब भी आयत का पूछा जाए या वर्ग का पूछा जाए तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर अगर घट रही है तो माइनस का साइन ले लेंगे, बढ़ रही है तो प्लस का साइन ले लेंगे। लंबाई है 15% बढ़ रही है और फिर चौड़ाई घट रही है तो 15 माइनस 20, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 15 गुणा 20 बटे 100, ये कट हो जाएगा 5 बार, फिर 5 से ये 3 बार। अब हमें पता चल गया कि 15 माइनस कितना होगा 23, तो मीन्स हमारा आया है -8। तो यहाँ पर वृद्धि वाले ऑप्शन तो हमारे कट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा कि 8% की कमी हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 996 रुपये हो जाती है। तो इसमें दे रखा है 800 रुपये की जो राशि है वो 996 हो जाएगी 3 वर्षों में। यदि उस दर को 4% अब बढ़ा दें तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। पहले तो साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। 956 राशि हो जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा 156 बराबर 800 गुणा आर हमें दी ही नहीं है और 3 वर्ष दिए हुए हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 156 कट होगा 52 टाइम्स। तो और फिर 8 से कट करेंगे तो ये पूरा कट नहीं होगा। 4 से कट कर लेते हैं, 4 2 जा और 13, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 13/2%। अब जो नई आर आएगी वो कितनी आएगी 4% बढ़ाकर। इसमें 4% जब हम ऐड कर देंगे 13/2 में तो आ जाएगा 21/2। अब हमें नया ब्याज निकाल लेना है तो नया कितना आ जाएगा 800 गुणा 21 इंटू 3 और 21 का नीचे 2 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट हो गया और 2 4 सा, तो 21 की जब हम 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 252। अब इसमें ये तो पूछा नहीं है, वृद्धि पूछी है। यहाँ पर थे 252 और शुरू में कितनी थी यहाँ पर 156, तो इसकी वृद्धि निकाल लेंगे 252 में से 156 माइनस करके, तो कितने आ जाएंगे 96 रुपीज़। मीन्स उसकी जो निवेश इन्वेस्टमेंट में कितनी की वृद्धि हुई है 96 रुपीज़ की।
नेक्स्ट है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो इसमें सिंपली हमें ट्रिक लगा देनी है 100 इंटू, अगर जितनी भी गुनी होती है उसमें से -1 करते हैं तो 2 - 1 आ जाएगा 1, और अपॉन वर्ष दे रखे हैं तो वर्ष लिख लेंगे, और अगर दर दे रखी है तो दर, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 10%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोई धनराशि 8% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दर दे रखी है, पहले वर्ष का ब्याज दे रखा है, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो सेम ही रहता है, तो हम इसको साधारण ब्याज से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो दूसरे वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, कितना होगा। तो जब पहले वर्ष का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 दे रखा है, तो 72 साधारण ब्याज लगा लेते हैं, इक्वल्स टू पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, दर दे रखी है 8 और समय है 1 वर्ष, अपॉन 100। तो यहाँ 8 9 सा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 900। अब ये तो या तो लंबा हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पूरा सॉल्व करें। अब जब नेक्स्ट ईयर का निकालना है तो कितनी राशि हो जाएगी 972, डायरेक्ट इस पे ब्याज निकाल देते हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकल गया। अब सेकंड वर्ष का निकालना है, अगर 3 वर्ष का होता तो चक्रवृद्धि ब्याज का लगा लेते, अब इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं 972, और वर्ष दर दे रखी है 8, और फिर से 1 वर्ष का ही हमें निकालना है, अपॉन 100। अब 972 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा पॉइंट में 77.64 रुपीज़, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 660 रुपये है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 696। मीन्स 2 वर्षों का अंतर हमें पता चल जाएगा, एक तो साधारण ब्याज भी है 2 वर्षों का, 2 वर्षों का ही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज की दर जो है क्या होगी। तो पहले तो फर्स्ट वाले से ही हम पी निकाल लेते हैं, जो भी हमारा आएगा 660 इक्वल्स टू पी इंटू आर भी नहीं दी हुई इंटू 2/100, 2 से कट करेंगे 330, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33,000। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला करा था कि दोनों अगर दे रखे हैं तो उसके अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 36.30। हमेशा 2 वर्ष का अगर दिया हुआ है तो अंतर का फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36.30 इंटू 100, और 100 तो यहीं पर पहुंच जाएगा, तो 1.20 हट के हमारी पॉइंट हट गया, इक्वल्स टू पी इंटू आर का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं पी इंटू आर। पी आर की वैल्यू तो हमें पता है 33,000, और आर की हमें निकालनी है ही, तो 1 2 3 3 0 कट गई, क्या बचा यहाँ 33 और यहाँ बचा 363, 11 3 और यहाँ पर करेंगे 33, फिर 3 से कट हो जाएगा 11, तो आर की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, तो क्या आ जाएगा 11%। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।